हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग पे कि अगर आप इंडिया से बाहर पेटेंट फाइल करना चाहते हैं तो क्या इजी तरीका है उसको फाइल करने का। और आप जैसा जानते हैं कि आपका जो इंडिया में अगर आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है तो वो सिर्फ इंडिया में वैलिड है, बिकॉज पेटेंट राइट्स जो हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, कंट्री वाइज होते हैं। तो इंडिया में जो पेटेंट आपको ग्रांट हुआ है वो इंडिया में ही वैलिड है। और सिमिलरली अगर आपने यूएस में फाइल किया है तो वो सिर्फ यूएस में वैलिड है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में फाइल करना चाहते हैं और आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपके पास दो तरीके हैं पेटेंट फाइल करने के। एक तो है आप इंडिया में फाइल कीजिए, उसके बाद 6 वीक्स के लिए वेट कीजिए, और 6 वीक्स के अंदर अगर आपको कंट्रोलर ऑफ पेटेंट से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है तो आप फॉरेन फाइलिंग कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में फाइल कर सकते हैं। और सेकंड सिनेरियो है कि अगर आपको इंडिया में फाइल करना ही नहीं है तो आप फॉरेन फाइलिंग परमिशन इंडियन पेटेंट ऑफिस से लेकर फिर वो डॉक्यूमेंट लेके आप किसी भी फॉरेन कंट्री में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो आपको जस्ट मैं समराइज करके बताती हूँ कि अगर आप फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो या तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में फाइल करें, 6 हफ्ते वेट करें और फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में फाइल करें। दूसरी ऑप्शन है कि अगर आपने इंडिया में फाइल नहीं करना है तो आपको इंडियन पेटेंट ऑफिस से परमिशन की जरूरत पड़ेगी फॉरेन फाइलिंग के लिए। तो आप एक प्रॉपर फॉर्म्स वगैरह भर के जो भी फीस लगती है साथ में वो करके आप इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन पेटेंट ऑफिस से फॉरेन फाइलिंग की परमिशन लेकर फिर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो अपनी फाइल कर सकते हैं। तो फॉरेन एप्लीकेशन का जो फाइलिंग है वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव आता है कंपेयर टू इंडियन फाइलिंग। तो सबसे पहले आप लिखिए कि क्या कारण है आपका फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करने का, इस वजह से आप फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। क्योंकि फाइलिंग पे बात खत्म नहीं होती है यहाँ पे, बिकॉज आफ्टर फाइलिंग आपको ऑफिस सेक्शंस आएंगे, फिर उसके बाद अगर पेटेंट ग्रांट होता है तो आपको हर हर साल मेंटेनेंस फी पे करना पड़ता है। तो इसलिए जब फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करें तो काफ़ी सोच कर फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करें, और ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि अगर फॉरेन एप्लीकेशन फाइल नहीं की तो क्या होगा। तो उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या कारण है कि आप फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं किसी कंट्री में, जैसे लोग यूएस में फाइल करते हैं तो उनको लगता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बेटर हैं, मैं कभी बिजनेस करूंगा बाहर, मेरी मार्केट एक्सपैंड होगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है, क्योंकि हर कंट्री आपको 5 से 6 लाख आराम से कॉस्ट करेगी, बिकॉज वहाँ पे आपको अटर्नी फीस आएगी, गवर्नमेंट फीस आएगी। तो वो सब आप फैक्टर करके अगर आपको फिर भी लगता है कि फॉरेन फाइलिंग ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए तो फिर आप फॉरेन फाइलिंग कर सकते हैं। और सबसे आसान दो तरीके हैं आपको फॉरेन में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। फर्स्ट तरीका है कन्वेंशन एप्लीकेशन रूट और सेकंड तरीका है पीसीटी एप्लीकेशन रूट। तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी ये दोनों। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक पेरिस कन्वेंशन है। कन्वेंशन इज नथिंग बट अग्रीमेंट। तो कुछ कंट्रीज के बीच में ये अग्रीमेंट है कि आप किसी भी कंट्री में एप्लीकेशन फाइल करो तो आप दूसरी कंट्री में 12 महीने के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो। तो जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, अगर आपके पास इंडियन एप्लीकेशन है तो आप 12 महीने के अंदर अंदर चाइना, रशिया, यूएस, जहाँ पे भी आप फाइल करना चाहते हैं तो 12 महीने लेने हैं। और 12 महीने के अंदर अंदर आप किसी भी कन्वेंशन कंट्री में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन रूट, जहाँ पे 12 महीने के अंदर अंदर 12 महीने इंडियन फाइलिंग डेट से काउंट करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे आपने आज इंडिया में फाइल किया है तो एग्जैक्टली 12 महीने के अंदर अंदर आप जिस कंट्री में चाहो 12 महीने में आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन आपको फाइल करना चाहिए अगर बहुत कम कंट्रीज हैं जहां आपको फाइल करना है, जैसे इंडिया और यूएस है तो आप सिर्फ इंडिया में फाइल करें और 12 महीने के अंदर अंदर आप यूएस में फाइल कर लें। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कन्वेंशन एप्लीकेशन रूट जो है वो काफ़ी इकोनॉमिक पड़ता है अगर आपको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज हैं आपकी पाइपलाइन में। दूसरा तरीका फॉरेन फाइलिंग का है पीसीटी एप्लीकेशन फाइलिंग रूट। सो पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करने का सेंस बनता है अगर बहुत सारी कंट्रीज हैं आपकी लिस्ट में, अगर 15-16 या 10-12 कंट्रीज हैं आपकी लिस्ट में तो आप 12 महीने के अंदर इतनी सारी कंट्रीज में फाइल करना काफी हेक्टिक हो सकता है आपके लिए। तो आप उस केस में इंडिया में फाइल करके एक सिंगल पीसीटी एप्लीकेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो जेनेवा
में सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पीसीटी से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है डिसाइड करने का कि आपको सच्ची में फाइल करनी है या नहीं करनी है। तो आपकी इंडियन फाइलिंग से काउंट अगर आप करेंगे तो आपको टोटल 30 या 31 महीने का समय जो है वो मिलता है, इससे पहले कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में एप्लीकेशन फाइल करें। तो पीसीटी का बेस्ट जो रूट है वो आप इंडिया में फाइल करके 12 महीने के अंदर-अंदर सिंगल पीसीटी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो पीसीटी का एक और एडवांटेज है कि पीसीटी में आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन होती है, फिर वो रिपोर्ट देते हैं, तो रिपोर्ट के बेसिस पे आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी कंट्रीज़ में एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो आप जो भी पीसीटी के मेंबर स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ पीसीटी के मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, प्रोवाइडेड 30 और 31 महीने का टाइम इंडियन फाइलिंग से एक्सपायर नहीं हुआ है। तो इंडियन फाइलिंग फॉलोड बाय पीसीटी एप्लीकेशन, सिंगल पीसीटी एप्लीकेशन, और पीसीटी एप्लीकेशन के बाद आप जितनी कंट्रीज में चाहें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और जो भी कंट्रीज मेंबर हैं पीसीटी के वो आपको एप्लीकेशन फाइल करने की परमिशन देते हैं। तो पीसीटी का एडवांटेज है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है, जैसे आपको कन्वेंशन एप्लीकेशन में 12 महीने का समय है, तो पीसीटी आपको 30 या 31 महीने का समय जो है वो देता है। तो पीसीटी में आप कंट्रीज जो है ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपने कंट्रीज ऐड करनी है या निकालनी है। तो और जो पीसीटी आपको वो देता है, सर्च रिपोर्ट देता है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग ईज़ी हो जाती है। अगर पीसीटी की रिपोर्ट अच्छी है, तो आपको एनकरेजमेंट होती है कि आप 5-6 कंट्रीज़ में फाइल करो। अगर पीसीटी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो आप कंट्रीज़ कम कर सकते हो। तो पीसीटी आपको एक लिबर्टी देता है कि आप नंबर ऑफ कंट्रीज़ ऐड कर सकते हो या कम कर सकते हो, और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी है, चॉइस भी है काफ़ी कंट्री की, और सर्च रिपोर्ट भी आपको मिलता है जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है आपकी ईज़ी हो जाती है। तो ये 2 मेन तरीके हैं आपके लिए जो फॉरेन फाइलिंग के लिए एप्लीकेबल हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, बजट के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइलिंग का रूट लेना है या पीसीटी का रूट लेना है। सो फॉरेन कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के एडवांटेजेस डेफिनिटली हैं, वो मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि आप किस लिए फाइल कर रहे हैं, और आपके लिए फॉरेन फाइलिंग की ज़रूरत है भी है या नहीं है। लेकिन अगर आप रियली है इंटरेस्टेड फाइल करने में, तो आप कन्वेंशन एप्लीकेशन या पीसीटी में से एक रूट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रूट आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप इनोवेटिंग, कीप ग्रोइंग, गुड डे।